हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बाय मिस्टर प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो गाइस आई एम सॉरी कि कल वीडियो नहीं आया था, बट हाँ आपसे पूरी रेगुलर वीडियो आएगा क्योंकि फाइनली आज जो प्रॉब्लम इतने दिनों तक चल रहा था, एक महीने तक चल रहा था, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है और फाइनली अब बांग्लादेश एक सही मोड़ पर आने वाला है। आप लोग ऐसे ही प्रे करते रहिएगा और थैंक यू प्रे करने के लिए। फाइनली एक सही मोड़ पे बांग्लादेश आएगा। बांग्लादेश आज इंडिपेंडेंट हो चुका है, दोबारा से एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बन गया है। होप सो कि जो लोग इन वॉर में, या फिर कह सकते हो ये वॉर ही है जहाँ पे प्रोटेस्ट के तहत कुछ लोग मारे गए, कुछ नहीं बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए हैं, वो सारे लोग अब जाके शांति पाएंगे, अब जाके उनकी रूह को शांति मिलेगा कि फाइनली बांग्लादेश जो चाह रहा था, जो अधिकार उन्हें चाहिए था, जो अधिकार उनका हक था, उन्हें वो मिल गया है। एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि बांग्लादेश अब सही मोड़ पे आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगची की जो बेबी था उसका जेंडर रिवील हो गया था। हालांकि ये चीज़ उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, हाँ, क्योंकि उन लोगों ने जेंडर रिवील करने का कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वो मतलब अल्फ़ा हो ओमेगा हो मैटर नहीं करता है उनके लिए। वो दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो उनका अंश है, मतलब उनका ही वो बेबी होगा, तो जेंडर मैटर नहीं करता है। वेल अभी बेबी का जेंडर तो रिवील हो चुका था। अब ये कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, लैंड फैमिली में ये खुशी तो है ना। खैर यहाँ पे विंग को वांगजी ने अभी भी पकड़ के रखा था, मतलब बेड पर लेटा कर ही उसके हाथ को और उसके बेबी को ऐसे प्रोटेक्टिवली पकड़ा हुआ था जैसे कि वो किसी को भी, विंग को और उसके बेबी को हार्म नहीं कर पाएगा, उसके बेबी को कोई हार्म नहीं कर पाएगा, उसके डॉटर को ऐसे वो पकड़ के रखा था वांगजी को। विंग बस देखे जा रहा था किस तरह से वो विंग को प्रोटेक्टिवली पकड़ा हुआ था। एंड विंग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, एक तरफ जैसे कि वो एक मतलब खतरनाक जगह से बाहर निकला है, ठीक है, वैसे ही एक खुशी वाली माहौल उसे मिला है। एंड ये खुशी भी मिला है कि फाइनली उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है। हाँ, लैंड फैमिली भी यहाँ पे आ गए थे, मतलब हॉस्पिटल में। जब वांगजी ने बताया कि विंग हॉस्पिटल में है तो तीनों लैंड्स बिना मतलब सोचे भाग के वो लोग हॉस्पिटल आए थे। एंड हॉस्पिटल आने के बाद, ये खुशी जानने के बाद तो उन लोगों की खुशी में जैसे चार चांद लग गया था। वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एंड सारे लोग विंग के लेकर बात कर रहे थे, विंग के साथ मतलब हंस रहे थे। एंड सब लोग विंग के सामने बैठे हुए थे, जहाँ पे ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, लैंड चेंगेंजुन, वो सारे लोग यहाँ पे विंग की डिस्चार्ज के कामों के लिए मतलब शंगलिन को वांगजी ने बोल दिया था। एंड फाइनली विंग को डिस्चार्ज मिल गया था। एंड डिस्चार्ज मिलने के बाद ही विंग को लेकर तुरंत ही सब लोग मतलब फुल फैमिली एकदम लैंड मेंशन आते हैं। लैंड मेंशन आने के बाद विंग को एकदम बिठा दिया था। एंड सब लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, सब लोग बातें कर रहे थे, सब लोग विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा विंग की हर खाने की चीज़ों के लिए। इनफैक्ट घर में वांगजी ने सारे बंदोबस्त पहले से करके रखा है, मतलब जब से वो लैंड फैमिली में आया है, विंग लैंड फैमिली में आया तब से लेकर उसकी सारी जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें था, वो सारी चीज़ें लैंड फैमिली में लैंड मेंशन में अवेलेबल कर दिया गया था पहले से ही। इनफैक्ट डॉक्टर को भी, इनफैक्ट जो वांगजी का मतलब बिज़नेस था, ठीक है, वो जैसे उसका अलग से बिज़नेस था एंड लैंड फैमिली में बहुत सारे बिज़नेस थे। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, वो लैंड अंडर में आता है, मतलब लैंड फैमिली के अंडर में ही आता है। तो वहाँ से ही उसकी मतलब पर्सनल वांगजी ने विंग के लिए पर्सनल जो डॉक्टर थे उनको भी अरेंज करके रख दिया है। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम विंग को होता है तो इसमें डॉक्टर हमेशा ही 24 घंटे विंग के लिए हाजिर है, ठीक है। ये सब कुछ वांगजी ने पहले से ही करके रखा था। हालांकि वांगजी को विंग ने मना किया था कि वो एक नॉर्मल से ही रहना चाहता है, इन सब इतने बड़े बड़े चीज़ों के करने की कोई ज़रूरत है, लेकिन वांगजी माने तो ना, ये उसका बेबी है, इनफैक्ट विंग उसका है, तो विंग का बेबी मतलब वो चाहता था खुश रखना। विंग को कोई भी चीज़ों का कमी वांगजी ने रखा ही नहीं था। इनफैक्ट जब से वो आया है यहाँ पे, मतलब विंग जब से आया है तब से उसे कुछ भी चीज़ों से मतलब कोई चीज़ का कमी वांगजी ने रखा ही नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा था। जो मेट्स थे, जो ओमेगा मेट्स वांगजी ने विंग के लिए रखा था, वो सारे ही उसे मतलब जो हेल्दी फूड था वो दिया जा रहा था, वो टाइम टू टाइम दे रहे थे। एंड सब लोग हंस के बात कर रहे थे। विंग खाते हुए सबकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था। वो लोग अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ से वांगजी जो सबको देख रहा था, उसके फेस पर एक प्यारा सा स्माइल था और वो स्माइल करते हुए दूर से सब लोगों को देखे जा रहा था। सब लोग किस तरह से हंस रहे थे, हंस के बात कर रहे थे, खुश हो रहे थे। ये सारी चीज़ें वांगजी बहुत दूर से देख रहा था। एंड उन लोगों को खुश देखकर वो भी खुश था। वो बस ऐसे ही देख ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वांगजी जो अपने फ़ोन को देखता है और वो कॉल को उठाते हुए वहाँ से चला जाता है। फ़ोन के दूसरी तरफ की बातों को सुनकर वांगजी कहता है, मैं आ रहा हूँ, उनका अच्छे तरीके से खातिरदारी करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता, मतलब कॉल कट कर दिया था। उसके बाद वो मेंशन की तरफ देखता है और उसके बाद वो कार में बैठ कर खुद ड्राइव करके वहाँ से निकल जाता है। एंड उसका कार तकरीबन आधे घंटे बाद एक जगह पर आके रुकती है। एंड वांगजी मतलब अपनी कार से बाहर निकलता है। निकलने के बाद वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स थे एंड वांगजी को देखकर वो सारे गार्ड्स वहाँ पे आके वो करते हैं। वांगजी नोट करता है एंड वो उस जगह के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ही सामने 2 पर्सन थे जो अभी एकदम बंधे हुए थे एंड उनके मुंह पे, फेस पे चोटों के निशान थे। खास करके एक लेडी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे वांगजी उन लोगों के पास आकर वहीं पे मतलब जो चेयर था वहाँ पे बैठ गया था एंड दोनों की तरफ देखने लगा था। उसके चेहरे पर एक स्मोकिंग स्माइल था एंड वो स्मोकिंगली उन दोनों की तरफ देख रहा था। जहाँ पे वो जो आदमी जो वांगजी को घूरे जा रहा था, वो बहुत ही गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मुझे धोखा देने की। हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांगजी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे आदमियों के साथ क्या किया है। वो लोग तुम्हारी बातें क्यों मान रहा है। मेरा हाथ खोलो, मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांगजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा प्रॉपर्टी मुझसे छीन लिया है, मुझे मेरा प्रॉपर्टी तुमने नहीं दिया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांगजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर वो खांसने लगा था। वो खांसते हुए कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांगजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर वो खांसने लगा था। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी कहता, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें धोखा दिया है और लैंड प्रॉपर्टी तुम्हारा है। ये कहकर वो उसकी तरफ घूर के और दांत पीसते हुए कहता है, धोखा तो तुमने दिया है। हाँ, क्या कहना चाहोगे मिस्टर जियांग फेंगमियान? ये कहकर वांगजी उसकी तरफ घूर के और बहुत ही गुस्से में देखता है। एंड ये नाम सुन के वो आदमी जो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था वो एकदम स्टिफ हो गया एंड फ्रोज भी हो गया। जहाँ पे वांग जिसकी तरफ देखता है स्मोकिंग लिया और वो कहता है, क्या हुआ? हैरान हो गए कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ और मैं तुम्हें कैसे पहचाना? ये कहकर वांग जिसकी तरफ देखता है वो आदमी तो इतना शॉक हो गया था कि वो कुछ कह नहीं पा रहा था और वो एकदम मतलब जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की, वो एकदम रुक चुका था और वो वांग जी की तरफ देखने लगा था। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसता है और वो हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? शौक हो कि मैं तुम्हारे नाम कैसे जाना, तुम्हें कैसे पहचाना? जियांग फेंगमियान, तुमने गेम तो बहुत अच्छे तरीके से खेला है, इतने अच्छे तरीके से कि मैं तुम्हें पिछले 20 सालों से ढूंढ कर भी ढूंढ नहीं पाया। कितना अच्छा प्लान था तुम्हारा। हाँ, इतने होशियारी से काम किया कि तुम्हारा नाम किसी के सामने आया तक नहीं। वैसे तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से गद्दारी करना आता है मिस्टर जियांग, या फिर मास्टर वी। ये कहकर वांग जी उसकी तरफ देखने लगा था। वो मतलब जियांग फेंगमियान इतना ज़्यादा शौक हो गए थे, वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी स्मकनीली कहता है, क्या हुआ? अब ये नाम कुछ जाना पहचाना लगा? मास्टर वी? ऑफकोर्स लगना चाहिए, क्योंकि आपका सरनेम तो यही है ना, वी फेंगमियान। ये कहकर वो घूर कर उसकी तरफ देखता है। वो कहता है, क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे ये सारे प्लान के पीछे आखिर क्या राज था, क्या माजरा था? मुझे तभी समझ आ गया था जब तुम पहली बार मेरे घर पे आए थे फेंगमियान। ये कहकर वो फेंगमियान की तरफ देखता है। फेंगमियान शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। अब यहाँ पे हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं पूरे 2 महीने पीछे। वांग जी जो काम करने गया था, लेकिन तभी उसका एक फ़ाइल छूट गया था। इस वजह से वो मतलब फिर से घर आया था, क्योंकि वो फ़ाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था वो फ़ाइल। एंड इसीलिए वो शंगलिन के साथ मतलब घर वापस आया। मेंशन आने के बाद वो कार का डोर ओपन करता है एंड वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद ही वो देखता है कि कार आया है। ये कार तो फेमिलियर नहीं था, मतलब ये उसका कोई कार नहीं था। तो ये किसका कार था? वांग जी जो बॉडी गार्ड्स की तरफ देखता है, गार्ड्स जो अपने सिर को नीचे कर लिया था, क्योंकि उनको भी कोई पता नहीं था। जहाँ पे वांग जी बिना सोचे मतलब तुरंत ही मेंशन के अंदर आता है। मेंशन के अंदर आने के बाद वो शॉक हो गया था। मतलब वहाँ पे 2 आदमी खड़े थे, मतलब एक आदमी खड़े थे और एक लेडी जो विंग के पास था और वो विंग को हिला रहा था ज़ोर ज़ोर से। ये देखकर वांग जी जो कुछ मतलब करे उससे पहले ही वो देखता है कि विंग उस लेडी को जोर से धक्का देकर हटा दिया था। ये देखकर वांग जी जो मतलब वहीं पे खड़ा होता तभी वो देखता है कि विंग मतलब नीचे गिरने वाला है। ये देखकर वांग जी तुरंत ही दौड़ के विंग के पास चला गया था। विंग को गिरने से बचाते हुए उसे गोद में उठा लिया था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, अगर विंग गिर जाता तो उसका और बेबी का क्या होता, यही सोचकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। विंग को गोद में उठाकर काउच पे लिटा दिया था। उसके बाद वो उन दोनों आदमियों के सामने खड़ा हो गया था। वहाँ पे खड़ा होने के बाद वो उन दोनों को घूर के देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी ओमेगा के ऊपर कोई आज भी आए तो वो कैसे बर्दाश्त करे। वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देख रहा था। लेकिन वो लेडी जब कहा कि विंग का वो मदर है तो वो शॉक हो गया था। शॉकिंगली वो उनकी तरफ देखने लगा था, जहाँ पे वो आदमी भी उसे कह रहा था, वो लेडी के साथ जो आदमी आया था वो उसे कहा था कि वो उसका फादर है। एंड उसने इंट्रोड्यूस कराया मिस्टर जियांग फेंगमियान कह के। और वो लेडी जो यू जुआन था। ये सुनकर वांग जी को कुछ अजीब सा लगा। मतलब इतने दिन हो गए हैं, इनफैक्ट विंग प्रेग्नेंट है, ये सब कुछ ऑफकोर्स मतलब लैंड फैमिली इतना बड़ा था, तो लैंड फैमिली में जो विंग आया है इन सब के बारे में ऑफकोर्स मीडिया वालों को तो पता है ही कि विंग उसका मतलब ओमेगा है एंड उनकी शादी हुई है एंड ऑल, ये सब कुछ के बारे में सबको पता है। तो इतने दिनों तक विंग की शादी हुई, विंग की प्रेगनेंसी एंड ऑल, इन सब के बारे में जानने के बाद वो लोग एक बार भी नहीं आए। लेकिन अचानक इतने दिनों बाद विंग के मदर और फादर कैसे आ गए, ये वांग जी के माइंड में अचानक चलने लगा था। वांग जी इन दोनों की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा ही मतलब घूरे जा रहा था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, लेकिन वांग जी उस टाइम को ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा वॉरिड था विंग के लिए। तो वो बस इतना कह के गया था कि वो पहले विंग के मुँह से सुनेगा, उसके बाद जाके बाकी सारी चीज़ें वो सोचेगा। ये कहकर वो विंग को गोद में उठाकर, जब मतलब विंग को डॉक्टर ने चेक कर लिया था, उसके बाद विंग जब ठीक था तब उसे लेकर वो रूम पे चला गया था। उसे सोचने की ज़रूरत थी कि अचानक ये लोग कहाँ से आ गए एंड वो जानना चाहता था विंग से, इसीलिए वो विंग को लेकर रूम पे चला गया था। विंग के होश में आने का इंतज़ार वो कर रहा था। तब तक वो इन दोनों के बारे में पता करने के लिए शंगलिन को बोल दिया था एंड वो लैपटॉप में काम करने लगा था। कुछ देर बाद शंगलिन ने उसे कॉल किया एंड वांग जी ने तुरंत ही कॉल उठाया, जहाँ पे शंगलिन उसे फ़ोन पे कहता है, सर
इन दोनों के नाम जांग फेंगम्यान और यू जुआन है। ये दोनों ही जांग कंपनी के ओनर हैं, मतलब जांग फेंगम्यान जांग कॉरपोरेशन या फिर जांग कंपनी का सीईओ है, एंड जो मतलब यू जुआन है वो उनके कंपनी में ही मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन लोगों की फैमिली में 2 बेटे और 1 बेटी है। यहाँ पे जो छोटा बेटा था उसका नाम जांग चेंग था, एंड उनका जो बड़ी बेटी थी उनका नाम जांग यानली है। एंड जो बेटा है मतलब जो दूसरा बेटा है उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है, पर हाँ मैं सब कुछ पता करके आपको बताऊंगी। ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है, सारे डिटेल्स मुझे सही सलामत चाहिए, ठीक है। ये कहकर वो कॉल को कट कर दिया था एंड वो विंग की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे कुछ देर बाद विंग का होश आया था एंड वो मतलब वांग जी विंग से पूछने लगा था। हालांकि पहले विंग बता नहीं रहा था, लेकिन बाद में जाके उसने विंग के फैमिली के बारे में बताया। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगा जब विंग ने ये कहा कि मतलब उसकी फैमिली उसे ज़्यादा प्यार नहीं करती है। क्यों, किस लिए, ये चीज़ उसे थोड़ा अजीब लगा। खैर उसने उस चीज़ को अभी के लिए जाने दिया। एंड जैसा कि वांग जी मतलब विंग ने चाहा था कि वो उसके मदर और फादर से मिलना नहीं चाहता था, तो विंग को मतलब सेफ रखने के लिए और उसके मदर और फादर से वो नहीं मिलने दिया। ऐसे टाइम बीतने लगा था, लेकिन वांग जी फेंगम्यान और जांग फैमिली के बारे में सारे हिस्ट्री वो निकाल चुका था। जांग्स की हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद जो वांग जी थोड़ा सोच में पड़ गया, या फिर वो कंफ्यूज हो गया। जांग फैमिली जो पहले शंघाई में रहा करती थी, जांग फैमिली उतना बड़ा नहीं था, या फिर कह लो उतना वो अमीर नहीं थे। वो लोग एकदम ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, छोटी सी फैमिली थी। यहाँ पे पूरे 4 मेंबर्स थे, जांग फेंगम्यान के मदर और फादर और उसका भाई। जांग फेंगम्यान का एक भाई था जिसका नाम चांगसे था। वो दोनों भाई ज़रूर थे, लेकिन उन दोनों का कैरेक्टर बहुत अलग था। जैसे कि फेंगम्यान वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप का था, हर बात में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता था। दूसरा जो मतलब चांगसे थे वो गुस्सैल नहीं थे, बहुत ही नरम दिल और हंसमुख टाइप के थे। वो हमेशा हंसा करते थे और वो हंसना पसंद करते थे। एंड ये चीज़ फेंगम्यान को ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था, वो अपनी तरह रहना पसंद करता था। और जो चांगसे थे वो भी अपनी तरह रहना पसंद करता था। 2 भाई ज़रूर थे, लेकिन दोनों में बहुत अलग था। मतलब दोनों का केमिस्ट्री, दोनों का जो स्वभाव था एकदम एक दूसरे से बहुत अलग था। कोई गुस्से से सबको मतलब मूड ख़राब कर देता था, तो कोई हंस के सबकी मूड अच्छा बना देता था। वो होता है ना, वो दोनों एकदम अलग थे। एक ईस्ट था तो दूसरा वेस्ट, दोनों ही अलग तरह के। यहाँ पे जांग फैमिली खुश थी, एकदम खुशहाल फैमिली थी, लेकिन ये फैमिली ज़्यादा खुशहाल नहीं रही। मतलब यहाँ पे जो फेंगम्यान कभी भी ये उसका जो गरीबी है ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो तंग आके मतलब उसके जो मदर और फादर थे वो अनकल्चर्ड एंड ऑल ये सब कुछ फेंगम्यान को लगता था, एंड वो इरिटेट हो जाता था। वो एक अमीर लाइफ जीना चाहता था, इसीलिए उसने तय किया कि वो मतलब शंघाई से निकल के वो बीजिंग जाएगा, एंड बीजिंग में जो शहर वाला इलाका है ना वहाँ पे जाके जॉब करेगा एंड खुद के लिए पैसा कमाएगा। यही सोचकर उसने अपने मदर से और फादर से मतलब परमिशन मांगी कि वो बीजिंग जाएगा। यहाँ पे उसके मदर और फादर बिल्कुल भी ये परमिशन नहीं देना चाहते थे, लेकिन फेंगम्यान ने बहुत सारे चीज़ों को बोलकर इमोशनल ड्रामा करके उसने अपने मदर और फादर को फाइनली मना दिया था। एंड उसके मदर और फादर मानने के बाद फेंगम्यान तुरंत ही कुछ पैसे लेकर वहाँ से एकदम बीजिंग चला गया था। यहाँ पे जो चांगसे थे वो नहीं गए थे, वो अपने मदर और फादर के साथ रहना ही डिसाइड किया था। ये देखकर उसके मदर और फादर बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे जो जांग फेंगम्यान थे वो वहाँ से चले गए थे। एंड फेंगम्यान बीजिंग जाने के बाद धीरे धीरे जैसे चेंज हो गया था। फेंगम्यान पहले अपने फैमिली के साथ अच्छा रहता था, मतलब हालांकि उसे गरीबी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था। लेकिन वो जब मतलब बीजिंग चला गया तब जाके उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लग गया था। वो अपने मदर और फादर से ज़्यादा बात नहीं करता था, किसी को कॉल नहीं करता था। एक तरफ से कह सकते हो कि वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था बीजिंग जाने के बाद। एंड ये देखकर फेंगम्यान के मदर और फादर थोड़ा बहुत टेंशन में आ गए थे कि उनके बेटे को क्या हो गया है, वो ठीक तो है या नहीं। वो लोग शंघाई में रहते थे, इसीलिए शहर वाले इलाकों में मतलब क्या होता था या फिर मतलब क्या है ना है उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। एंड वो डर भी रही थी अपने बड़े बेटे के लिए। फेंगम्यान बड़ा बेटा था एंड उनका जो छोटा बेटा था वो मतलब चांगसे थे, जहाँ पे चांगसे भी अपने बड़े भाई के लिए थोड़ा फिक्र करने लग गया था। एंड जो फेंगम्यान के मदर और फादर थे वो भी थे। फेंगम्यान के मदर और फादर जब अपने बेटे के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को भेजा, वो भी बीजिंग में। उन्हें पता है कि चांगसे मतलब फेंगम्यान को ढूंढ पाएगा। एंड वो लोग कभी भी शंघाई से बाहर यानी कि बीजिंग नहीं गए हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन जो चांगसे का एक फ्रेंड था जो मतलब बीजिंग में रहा करता था, तो वो जानता है कि बीजिंग शहर कैसा है। तो इसीलिए जो मतलब फेंगम्यान के मदर और फादर थे उन्होंने मान लिया एंड उन्होंने मतलब चांगसे को बीजिंग जाने दिया। एंड चांगसे के बीजिंग जाने के बाद ही तुरंत ही 1 हफ्ते बाद चांगसे वापस शंघाई आया। शंघाई आने के बाद जो मतलब चांगसे थोड़ा अलग बिहेव करने लगे थे। यहाँ पे चांगसे के मदर ने बहुत बार उसे पूछा कि यहाँ पे फेंगम्यान कहाँ है, वो ठीक तो है या नहीं। जहाँ पे पहले चांगसे कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन इतना फोर्स करने के बाद चांगसे ने बता दिया था कि उनका बड़ा बेटा ऑलरेडी शादी कर चुका है एंड उन्होंने एक घर बसा भी लिया है। ये सुनने के बाद चांगसे के मदर और फादर इतना शॉक हो गए थे और वो हैरान हो गए थे, उनका बड़ा बेटा शादी कर लिया है, ये कैसे हो सकता है। वो लोग भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो लोगों का दिल भी टूट गया था कि उनका बड़ा बेटा अगर शादी करना भी चाहता है तो वो अपने फैमिली से बता तो सकता था ना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगी। उसके बाद जांग फेंगम्यान के मदर और फादर यानी कि चांगसे के मदर और फादर ने जांग फेंगम्यान से उतना ज़्यादा बात नहीं किया था।
उनके साथ उन्होंने सारा रिश्ता तोड़ दिया था एंड अब उनका सारा भरोसा चांग से थी एंड चांग से ही उनके चांग से उसके मदर और फादर का जिम्मेदारी ले लिया था। लेकिन उसके लिए ये सब कुछ आसान नहीं था, मुश्किल था, क्योंकि वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो लोग ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं थे, इसीलिए मजबूरन चांग से को बीजिंग जाना पड़ा। शंघाई में उसे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था, तो वो उम्मीद में था कि वो बीजिंग से कोई ताल्लुक़ रख पाए या फिर बीजिंग से वो कोई काम ढूंढ पाए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। उसने अपने मदर और फादर को वादा किया वो एक अच्छा सा जॉब ढूंढेगा एंड उनका जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे चांगसे के मदर और फादर भी जॉब करते थे, वो लोग भी अलग अलग जॉब करते थे, लेकिन फिर भी उनका जो होता है ना ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए चांगसे को बीजिंग जाना पड़ा काम के लिए एंड फाइनली उसे एक जॉब मिल गया था, वो भी एक छोटे से कंपनी में, वी कंपनी। उसे पता चला कि वी एक छोटा सा कंपनी है एंड वो वहाँ पे जॉब करने लगा। उसमें पहले शुरुआत में एक सैलरी बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन धीरे धीरे वो उस कंपनी में अच्छे से जॉब करने लगे थे एंड उन्हें पैसा भी मिलने लग गया था। ये चीज़ उसने अपने मदर और फादर को भी बताया था एंड चांगसे की बातों को सुनकर उसके मदर और फादर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे एंड ऐसी उनकी लाइफ चल रही थी। चांगसे काम करने लगा था वी कंपनी में एंड वी कंपनी में काम करने के दौरान ही उसे उस कंपनी का ओनर जिसका नाम वी कांगसे सेंड्रन था, उनसे प्यार हो गया एंड ये बात उन्होंने अपने मदर और फादर को बताया, यानी कि चांगसे के मदर और फादर को बताया था। एंड ये सुनने के बाद चांगसे के मदर और फादर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे एंड उन्होंने मान भी लिया था अपने छोटे बेटे का रिश्ता, क्योंकि उसके छोटे बेटे ही तो है जो उनकी देखभाल करते हैं एंड उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने मान लिया एंड उन्होंने चांगसे की शादी वी कांगसे सेंड्रन से करवा दिया। अब शादी तो करवा दिया था, लेकिन प्रॉब्लम एक था कि वी कांगसे सेंड्रन वो शंघाई आके नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनका खुद का कंपनी है और वो अपनी कंपनी को छोड़ नहीं सकती हैं। तो इसीलिए जो कांगसे के चांगसे के जो मदर और फादर थे उन्होंने मान लिया, उन्होंने डिसाइड लिया कि वो अपने बेटे को बीजिंग भेज देंगे, वो अपने वाइफ के साथ ही रहेंगे। यही सोचकर उन्होंने चांगसे को भेज दिया था बीजिंग में। ऐसे ही तकरीबन बहुत साल बीत गए थे एंड अचानक ही चांगसे के मदर और फादर को पता चलता है कि चांगसे का मौत हो चुका है, साथ ही साथ उसके वाइफ का भी मौत हो चुका है। ये जानने के बाद चांगसे के मदर और फादर टूट गए थे, एकदम बिखर गए थे एंड ये बात उन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया था, लेकिन बड़ा बेटा जैसे कि कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। ये देखकर फेंगमियान के मदर और फादर उनसे फेंगमियान से पूरा रिश्ता तोड़ दिया था, पूरी तरीके से जो भी था वो भी उन्होंने तोड़ दिया था। बस वांग जी को बस इतना ही उनकी हिस्ट्री पता था। इसके बाद आगे क्या हुआ नहीं हुआ वांग जी को कुछ नहीं पता चला एंड वांग जी इसके बारे में और भी तहत पे जाना चाहता था, लेकिन इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिला। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था एंड धीरे धीरे 2 महीने बीत गया था वांग जी के ये सारे इन्वेस्टिगेशन का, ये हिस्ट्री पता करने में उसे पूरा 2 महीना लगा था, क्योंकि ये सारे हिस्ट्री बहुत पुराने थे एंड वो सारे इकट्ठा करना थोड़ा टाइम तो लगता है, तो वांग जी को भी थोड़ा टाइम तो लगा था। लेकिन हाँ, फिर भी उसने यही सब कुछ पता किया था। हालांकि इसके बारे में उसने विंग को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो सब कुछ पहले से जानना चाहता था। ये चीज़ें थोड़ा बहुत अजीब थे। जो चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी वो थी मैडम यू और जियांग फेंगमियान का बर्ताव विंग के लिए। विंग उन दोनों का बेटा है, तो ऑफकोर्स वो विंग से प्यार इतना कम क्यों करती है। एक मदर कभी भी अपने जो बच्चे में कभी भेदभाव नहीं करते हैं, वो सारे बच्चों को समान एक समान प्यार देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है कि जियांग फेंगमियान और यू जियान वो दोनों ही विंग को उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं जिस तरह से वो जियांग चेंग और जियांग यांगली को करते हैं। ये चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। तो इससे पहले कि वो कुछ और इस बारे में सोच पाता, तभी अचानक वांग जी को पता चलता है कि विंग किडनैप हो चुका है। वो इतने दिनों तक इन सारी चीज़ों को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन इसी बीच वांग जी ने एक गलती कर दिया कि वो विंग के ऊपर ध्यान कम देने लग गया था, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था एंड इसी चीज़ में डिस्टर्बिंग्स की वजह से वो विंग के ऊपर ध्यान रखना ही भूल गया था। हाँ, हालांकि उसने जो शेंगलिन को बोल दिया था कि विंग के ऊपर नज़र रखे और विंग को वो सेफ रखे, लेकिन वो इतना बड़ा केयरलेस हो गया कि वो ये चीज़ भूल चुका था कि उसके पीछे उसका दुश्मन अभी भी है, बाहर उसका दुश्मन अभी भी बाहर है। वो ये चीज़ भूल चुका था एंड उसी का फ़ायदा उसके दुश्मन ने बहुत अच्छे तरीके से लिया और उसने विंग को किडनैप कर लिया। विंग पहले समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विंग को किडनैप किससे किया था। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि आखिर उसने उसे किसने किडनैप किया, वो डर गया था, क्योंकि अगर उस विलन ने जो भी उसके लाइफ का डिस्ट्रॉय होने का रीज़न है, उसने उसके माँ को मार सकता है, तो वो विंग को भी मार सकता है। ये चीज़ उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी उससे उसी आदमी का कॉल आया जिसने विंग को किडनैप कर लिया एंड वही किडनैपर उससे वही प्रॉपर्टीज़ के पेपर मांगने लग गया। विंग सेफ है या नहीं, ये चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती थी। उसके प्रॉपर्टीज़ ना ही वो पहले चाहता था और ना ही वो अब चाहता है, इसीलिए उसने तैयार हो गया था वो प्रॉपर्टी देने के लिए। लेकिन फिर भी वांग जी इतना कच्चा खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वांग जी को पता है कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो आदमी कभी भी विंग को तो क्या, वो वांग जी को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसने एक कदम आगे सोचा और फिर उसके दिमाग में तुरंत ही ईशिंग का ख्याल आया और ईशिंग का ख्याल आते ही उसने तुरंत ही शेंगलिन को देकर ईशिंग को पकड़ाया एंड वो उससे पूछताछ करने लग गई थी। उसे बस जानना है कि वो पर्सन जो किडनैपर है वो कौन है, कहाँ पे है और विंग कहाँ है। उसके दिमाग में खून चल गया था, क्योंकि वो अब किसी
और अपने को नहीं खो सकता है। ऑलरेडी उसने अपने माँ को खो दिया है, वो अब और किसी को नहीं खो सकता है, और विंग को तो बिल्कुल नहीं, और उसके बच्चे को तो बिल्कुल नहीं। अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वो सब कुछ खत्म कर देगा, ये उसके दिमाग में चल रहा था। इसीलिए उसने ईशिंग से ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश किया, लेकिन ईशिंग से भी उसे ठीक से कुछ पता नहीं चला। बस उसे उसे उस विलन का नाम पता चला, मास्टर वी। एंड जब उसे ये मास्टर वी समझ आया ना, तो उसके दिमाग में आया कि उसने इस नाम को कहीं पे सुना है, वी, बट कहाँ? उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग ना घूम रहा था। एंड वो वहीं पे बैठ के, मतलब ईशिंग के सामने बैठ कर ही सोच रही थी, मतलब सोच रहा था कि वो क्या करे। वो बस इसी नाम से ढूंढेगा कैसे। ऊपर से विंग प्रेग्नेंट था एंड 7 मंथ चल रहा था, उसके बेबी का उसे, मतलब उसके ओमिगा का क्या हो रहा है, ये ना हो रहा है, उसे इस चीज़ का भी टेंशन था। मतलब सारी जगह पे इसको प्रॉब्लम दिख रहे थे, मतलब होता है ना, सामने सब अंधेरा दिख रहा था। वांग जी को सोचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, वो कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे। लेकिन उसके माइंड में ये चीज़ कंफर्म था कि उसे विंग को बचाना है, वो भी किसी भी हालत में, अपने बच्चे के साथ सही सलामत। इसीलिए उसने एक और तीर बस हवा में छोड़ दिया। उसे नहीं पता कि ये सही जगह पे लगेगा या नहीं, और वो तीर खुद येशिंग थी। उसने येशिंग को जाने दिया, येशिंग को अपने कैद से आज़ाद कर दिया। ये देखकर शंगलिन तो हैरान हो गया था, लेकिन वांग जी ने बस ये आखिरी मौका उसने ढूंढा है, एंड वो यही प्रे कर रहा था कि ये काम कर जाए। दूसरी तरफ वांग जी दोबारा लैंड मेंशन गया था, क्योंकि यहाँ पे किडनैपर ने उसे वक्त नहीं बताया और कहाँ पे आना पड़ेगा ये भी नहीं बताया, तो अभी के लिए वो इंतज़ार कर रहा था कॉल का आने का। इसीलिए वो अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कॉल का। एंड फाइनली उसे कॉल आ गया, एंड वहाँ पे उसके साथ उसके किडनैपर, आई मीन उसके वाइफ का किडनैपर की बात हुई। एंड बात फिनिश होने के बाद, जैसा कि वांग जी ने सोचा था कि ये आदमी बहुत ज़्यादा शातिर था, मतलब उसे अकेला ही आना पड़ेगा, ये सोचकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि तीर सही जगह पे लगने दो, यही इंतजार में था। एंड फाइनली तीर सही जगह में लग भी गया था, एंड वांग जी को वो मिल गया था जो चीज़ वो चाहता था। तो चलिए अब फ्लैशबैक यहीं पे एंड करते हैं। अब हम प्रेजेंट में जाते हैं। प्रेजेंट में वांग जी जो फेंग मियान के सामने बैठा हुआ था, फेंग मियान ये सारी चीज़ें सुनकर इतना शॉक था, लेकिन फेंग मियान अभी भी कंफ्यूज था। जहाँ पे फेंग मियान के चेहरे का रंग उड़ते हुए और कंफ्यूज चेहरा देखते हुए वांग जी कहता है, क्या हुआ? तुम्हारा ये कंफ्यूजिंग चेहरा मुझे ये बता रहा है कि तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ये कैसे पता चला कि तुम ही वो किडनैपर हो और तुम ही मेरे मदर का खूनी हो। तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। तुम खुद थे जिसने मुझे बताया है कि तुम ही वो खूनी हो। यू नो व्हाट, मैंने सोचा था ईशिंग सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो फेंग मियान। वरना देखो, इतना बड़ा मास्टर प्लान करने के बावजूद भी तुमने इतनी सारी गलतियाँ किया, जो गलतियाँ मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। ये कहकर वो फेंग मियान की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हारा पहला गलती क्या है पता है? तुमने इस चूज़े को, इस ईशिंग को तुम्हारे अड्डे के बारे में बता दिया था। मैंने जो बोला था कि हवा में मैंने तीर छोड़ा था, हवा में तीर मैंने ईशिंग को छोड़ा था, एंड ईशिंग तुम्हारे अड्डे तक चला गया था, और मेरे आदमी तुम्हारे पास, एंड तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड्स को मेरे बॉडीगार्ड्स ने हटा दिया, एंड वहाँ पे वो खुद रह गए तुम्हारे गार्ड्स बन के, मतलब एक्टिंग करते हुए, सिवाय 2 लोगों को छोड़ के, जो तुम्हारा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड था। ये कहकर वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है और वो कहता है, और तुम्हारा सेकंड गलती क्या था पता है? तुम मेरे घर आए थे और मेरे घर आके मेरे ही आंखों के सामने, मेरे ही आंखों में देख रहे थे। ये तुमने सबसे बड़ी गलती कर दिया, और इस चीज़ से मुझे ये पता चल गया कि विंग का किडनैपर और कोई नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे बोलने के तरीके और किडनैपर के बोलने के तरीके इतना मैच कर गया कि मुझे सब कुछ पता पहले ही चल गया। और क्या, मेरे सारे प्लान बनते गए और तुम्हारे सारे प्लान मैं फ्लॉप करता गया। मैंने जो दलील बनाया था वो नकली दलील मैंने बनाया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा ये मैं कंफर्म था। तो असली पेपर्स लेके जाना बेवकूफ़ी होता, इसीलिए मैंने नकली पेपर्स बनाया शंगलन से, एंड उसे लेकर जहाँ जैसे तुमने बोला मैंने वैसा ही किया, और मैं वैसे ही वहाँ पे आ गया। वैसे भी मेरे आदमी की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मेरे आदमी तुम्हारे आदमियों के भीड़ में छुप गए थे, या फिर कह लो सारे आदमी मेरे थे सिवाय 2 के। उसके बाद की कहानी तो तुम्हें भी पता है ना? ये कहकर वांग जिसकी तरफ घूर के देखता है और हंसता है, मतलब एक मॉकिंग स्माइल वो उसके ऊपर पास करता है। ये देखकर मतलब जो फेंग मियान गुस्से में भड़क गया था, वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, लॉन वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे छोड़ो, मैं अभी क्या अभी तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की। ये सुनकर वांग जी भी अब गुस्से में एकदम जो फेंग मियान के सामने आ जाता है, उसके गले को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, और तुमने जो मेरी लाइफ को बर्बाद किया, वो तुमने मुझसे मेरी माँ को छीना, मेरी सब कुछ तुमने छीन लिया, मुझे भी मारने की कोशिश किया, वो चीज़ हाँ ट्रिक ट्रिक तो तुमने किया है, गद्दारी तो तुमने किया है, तुमने लैंड फैमिली के साथ गद्दारी किया है, और वो गद्दारी का जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा फेंग मियान। याद है तुम्हें तुमने लैंड फैमिली के साथ गद्दारी किया है, इसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये कहकर वांग जी उसके गले को टाइटली पकड़ता है और वो कहता है, याद है मिस्टर जांग फेंग मियान, वी चांग से और कांग से सनरन। ये सुनकर जांग फेंग मियान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसके आंखों में खौफ पूरी तरीके से भर चुका था, और वांग जी की आंखों की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था।
है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा है? तो फाइनली आपको ये तो पता चल गया कि विलेन और कोई नहीं, जांग फन में आना है, लेकिन अभी भी मिस्ट्री एक और बाकी है। जो लोग समझ पा रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर एक और मिस्ट्री कौन, मतलब क्या हो सकता है, जो ऑफकोर्स कल के पार्ट में रिवील हो जाएगा। गाइस, अब इस स्टोरी में ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, आई थिंक सो कि 4 पार्ट्स या फिर 5 पार्ट्स के बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एक नया स्टोरी लाने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ को मतलब आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। और हाँ, और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा जब वीन को पता चलेगा इन सब के बारे में, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। उसके ऊपर तो बॉम्ब गिरने वाला है, एक एक नहीं, दो दो। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।